मिलाद का महीना स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से कम बजट में रहते हुए लो प्राइस में एक ख़ूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस मिलाद मुस्तफ़ा के लिए ड्रेस रिक्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है और मैं आज आपके साथ बजट में रहते हुए एक ख़ूबसूरत सा और कॉर्ड सेट रेडी करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल होगा, एलिगेंट होगा और स्टाइलिश लुक देने वाला है। हल्की फुल्की सी लेसिस का भी यूज़ करने वाली हूँ और उसको थोड़ा सा फॉर्मल सा भी लुक देने वाली हूँ, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में एक बजट फ्रेंडली ड्रेस को हंट करना, उसको रिक्रिएट करना, लेसिस को मैच करना और बजट में रहते हुए डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर इंटरेस्टिंग ब्रांड न्यू व्लॉग। आप लोग काफ़ी हैरान हो रहे होंगे कि आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ भावलपुर और वहाँ से हम ईद मिलादुन नबी के लिए अपना समर का ड्रेस रिक्रिएट करने वाले हैं। तो मेरा जो बजट है, बजट में रहते हुए मैं अपना एक ड्रेस को रिक्रिएट करूँगी, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज है। बजट में रहते हुए मैं अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस में ट्रेंडी डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। कोई लोकल मार्केट से परचेज़ नहीं करूँगी। आज की वीडियो जो है वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। मेरी कुछ सिस्टर्स कहती हैं कि ब्रांड्स के ड्रेसेस को भी रिक्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ आज ज़ेलबरी पर बहुत ही खूबसूरत लॉन के ड्रेसेस आए हुए थे, बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइंस थे और इनके प्राइस जो है ना, अगर बाकी ब्रांड से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं, बजट फ्रेंडली हैं और इनके जो डिज़ाइन होते हैं ना वो भी बहुत कमाल के होते हैं। इसकी रिक्रिएशन मेरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि मेरा बजट जो है वो 3500 रुपीज़ है और उसमें जो है वो हम समर 2024 का अफोर्डेबल ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने ये ड्रेस लिया था जो कि ज़ेलबरी का था। बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट में ये ड्रेस था। इसके प्राइस जो थे वो 1790 रुपीज़ थे, जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली था। मेरे ख्याल में आजकल की महंगाई के दौर में किसी भी ब्रांड पर इस प्राइस में आपको कोई भी लोन का ड्रेस नहीं मिलेगा, और वो भी जो है ऑल ओवर प्रिंट में और फ्लोरल प्रिंट में। इसका जो दुपट्टा था वो भी बहुत कमाल का खादी नेट का इसका दुपट्टा था। तो इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं फैब्रिक की, कि फैब्रिक मैंने किस तरह से हंट किया है। तो ये प्योर ज़ेलबरी की शर्ट है, इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट था और बहुत बड़ा इसका बॉर्डर दिया गया था, जो कि शर्ट की दोनों साइडों पे था डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो इस ड्रेस को मैं थोड़ा सा डिफरेंट रिक्रिएट करने वाली हूँ। जो पिक्चर में लुक दिया गया है मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं रिक्रिएट करूँगी। इसको जो है थोड़ा स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देने वाली हूँ। और अगर इसकी लॉन की क्वालिटी देखी जाए तो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के इस पर फ्लोरल प्रिंट्स थे, येलो कलर के भी फ्लावर्स थे और डिफरेंट जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई थी और देखने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। वैसे भी मैंने काफ़ी दफ़ा ख़ुद इसकी प्रैक्टिस की है, यूज़ किया है। तो ज़ेलबरी के जो ड्रेसेस होते हैं बहुत ही कमाल के होते हैं और इनकी लॉन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये जो ड्रेस है मुझे 70-90 रुपीज़ का मिला। ये 2 पीस ड्रेस है, इसमें शर्ट और दुपट्टा शामिल है। दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा लग्जरी दुपट्टा है, क्योंकि वो खादी नेट का दुपट्टा है और इसके साथ जो आर्म का जो फैब्रिक दिया गया था उसी पर भी सेम यही फैब्रिक यूज़ होगा। तो ये इसका दुपट्टा है, आप देख सकते हैं कि खादी नेट का इसका दुपट्टा है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है फ्लोरल और बहुत ही कमाल लग रहा है। इस दुपट्टे को भी मैं जो है वो टोटली इसका लुक चेंज कर दूंगी, एक डिफरेंट सा स्टाइलिश सा
मॉडर्न, ट्रेंडी और सिंपल सा लुक रिक्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा सा आज का जो चैलेंज है ना वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा बजट जो है वो थोड़ा कम है। इस ड्रेस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, तो आज का ड्रेस मैं इस तरीके से रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने लोकल मार्केट का विज़िट किया, वहाँ से मैं ड्रेस के लिए हल्की फुल्की सी कोई सीक्वेंस में लेस परचेज़ करने वाली थी, क्योंकि मैं इस ड्रेस को ईद मिलादुन नबी के लिए रिक्रिएट करने वाली हूँ। थोड़ा फॉर्मल लुक रिक्रिएट करना है। तो इस भाई ने जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नेकलाइंस के डिज़ाइंस दिखाए। मैंने इनसे सीक्वेंस में एक लेस परचेज़ कर ली, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली थी, और मैंने ये 3 गज़ लेस ली थी, जो कि मुझे 300 में मिली थी बारगेनिंग के साथ। वाइट कलर की लेस जो है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ नेकलाइन पर और आर्म्स पर। इस पर टोटली सीक्वेंस का काम किया गया है, क्योंकि मैं जो हूँ इस ड्रेस को थोड़ा फॉर्मल सा, फेस्टिव सा और मीशो ड्रेस जो है वो रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो ये जो है इसके नेकलाइन पर जो है इसको यूज़ किया जाएगा, जो कि मैं बहुत ही अमेजिंग और ब्रांडेड स्टाइल में जो नेकलाइंस होते हैं ना, तो मैंने इस ड्रेस को उसी स्टाइल में रिक्रिएट करना है, और इसकी जो कटिंग है, स्टिचिंग है, उसके हवाले से भी आपके साथ डिटेलिंग शेयर करूँगी, और बहुत ही आसान तरीके से। तो ये लेस जो है वो मुझे नेकलाइन के लिए और आर्म्स के लिए जो है वो एनफ होगी, क्योंकि तकरीबन 3 गज़ जो है ना वो लेस लग जाती है नेकलाइन पर भी और आर्म्स पर भी। आप इसकी जो है वो ज़रा डिटेलिंग चेक करें कि कितनी खूबसूरत है। अच्छा, ये लेस का जो पैकेट है ना, ये मैंने दराज से मंगवाया था, और जो कि मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। इसके जो प्राइस हैं वो 500 रुपीज़ हैं। मुझे ये जो है वो तकरीबन 1.5 यार्ड के करीब थी, और ये थोड़ी बड़ी लेस है, फ्लावर में लेस है। इसके ऊपर टोटली सीक्वेंस का काम किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो एम्बेलिशमेंट है की गई है, और इसके ऊपर ना ये टोटली कट वर्क की डिज़ाइनिंग बनी हुई है। इस लेस को मैंने इसलिए दराज से परचेज़ किया, क्योंकि ये जो इसकी डिटेलिंग थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, पहले मैंने ये सोचा कि इसको जो है वो इस तरह से कॉर्नर में डिज़ाइन कर लिया जाए, या इस तरह का कोई मोटिव ले लिया जाए, बट ये जो था ना कॉर्नर में लगाने से ना थोड़ा सा लुक ना थोड़ा सा हैवी हो रहा था, और इतना मर्ज लुक और सेटल लुक जो था ना वो नहीं आ रहा था। बट ये लेस जो थी ना वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थी, बहुत ही कमाल की मुझे लगी थी ये वाली लेस ना। तो मैंने उस वक्त जो है ऑर्डर कर दी फ़ौरन से, और विदिन 15 डेज़ जो है ना वो दराज आपको डिलीवर कर देता है। अगर चाहें तो आप यही सेम लेस मीशो से भी जो है वो ख़रीद सकते हैं। मीशो पर भी बहुत फेस्टिव से फॉर्मल से ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। तो इस लेस का मैंने एक फॉर्मल स्केच बनाया कि इसको जो है ड्रेस को किस तरह से रिक्रिएट किया जाए, थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो। ईद मिलादुन नबी पर जो है हम उसको मिलाद पर पहन कर भी जा सकें। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मैंने इसके हवाले से टेलर की भी थोड़ी सजेशन लेनी थी कि ये लेस इस तरह से लग भी सकती है या नहीं, क्योंकि टेलर ने जो है वो इसकी सेटिंग करनी थी। हो सकता है कि वो इसकी सेटिंग इस तरह से ना कर पाए, क्योंकि ये थोड़ी सीक्वेंस में लेस है। सीक्वेंस में लेस को बड़े एहतियात के साथ जो है वो ड्रेसेस पर यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो लेस है ना ये मीशो की न्यू लॉन्च थी, और मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी कि इस ड्रेस को जो है वो अफ़गानी सूट या गाउन की सूरत में जो है वो भी बनवाया जा सकता है, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी सूट रिक्रिएट करने वाली हूँ, और पाकिस्तानी सूटों में ना आपको गाउन्स, मैक्सीज़ जो हैं वो काफ़ी सारी नज़र आती हैं। तो पाकिस्तानी आउटफिट हाउल जो है ना फुल स्टिचिंग रेडी टू वेयर और अफोर्डेबल मीशो चीपेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस जो है वो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं। तो लेसिस तो मैंने ट्रेंडी सी जो है वो पाकिस्तानी सूट के साथ ले ली थी। अब इसको टेलर के पास मैंने भेज दिया था। अब आती है दुपट्टे की बारी। तो मैं दुपट्टे को जो है वो पीको वाली शॉप पर लेकर आई। तो मेरा प्लान ये हो रहा था कि मैं इस दुपट्टे पर बिल्कुल भी पीको नहीं करवाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और
और ट्रेंड में भी नहीं है। तो मैं इसके ऊपर जो है वो लेस का यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही छोटी लेस होगी और क्रोशिया लेस का मैंने जो है वो चारों साइडों पर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ पीको वाली शॉप पर और फिर मैंने भाई को जो है वो गाइड किया कि मुझे किस तरह की लेस चाहिए। दुपट्टे के साथ ना बिल्कुल परफेक्ट लेसेस मैच हो चुकी थी, तो मैंने भाई को दे दी इसको जो है रेडी करने के लिए। दुपट्टे की स्टाइलिंग जो है वो डिज़ाइनर स्टाइल में मैंने बताई उनको, और शॉप पर आई। ये भाई जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं और बड़ी खूबसूरती और कमाल की जो है वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो मैंने इनको वो लेस जो है अपनी शर्ट पर स्कैलप करने के लिए कहा और ये भाई जो हैं वो मेरी शर्ट स्कैलप कर रहे हैं। ये मेरा एक और ड्रेस है जो कि आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसकी रिक्रिएशन भी आपके साथ टोटली शेयर करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। एम्ब्रॉयडरी किस स्टाइल की करवाई है तो ये देखना मत भूलिएगा कि मैंने ये किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने भाई को जो है वो स्कैलप करने के लिए दे दिया था और इस के साथ जो मैं एम्ब्रॉयडरी करवाने वाली हूँ ना वो ऑरेंज कलर की और मेहंदी ग्रीन कलर की हूँ, क्योंकि इसमें यही थोड़े से प्रोमिनेंट कलर्स थे और मैंने इस भाई को जो है वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दे दिया और उसको पिक्चर भी दे दी। फाइनली जो है वो मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ गया है। ट्राउज़र पर प्लेन था, इसका फैब्रिक खुद ही टेलर ने लेकर इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। जो साइड पर बॉर्डर था उसको मैंने ट्राउज़र पर लगवाया है और ट्राउज़र पर इलास्टिक मैंने दोनों साइडों पर ही यूज़ कराया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पोंचा है कितना खूबसूरत बना है ट्राउज़र का। और ये मैंने पैंट स्टाइल में बॉक्स स्टाइल में ट्राउज़र सिलवाया है। बॉक्स स्टाइल में ट्राउज़र जो है वो बहुत ही ट्रेंडी लुक देता है, डिज़ाइनर लुक देता है। तो ये जो बॉर्डर है मैंने ट्राउज़र के ऊपर लगवाया था, इसको जो है वो लेंथ को इंक्रीज़ करने के स्टाइल में नहीं लगवाया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा और एक सेटल सा लुक दे रहा है। तो मैं चाह रही थी कि ये जो बॉर्डर है ना मैं इसको बिल्कुल भी शर्ट पर यूज़ ना करूं, क्योंकि काफ़ी सारी शर्ट्स में मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये दुपट्टा जो है वो भी रेडी होकर आ गया था। इसकी 4 साइड पे इसी तरह से क्रोशिया लेस लगवाई थी और टी पिंक स्टाइल में, तो जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत ओवर भी नहीं लग रहे थे, एक सेटल सा और एक अच्छा सा लुक दे रहा था। और ये मेरा मिलाद पर पहन कर जाने के लिए ना एक परफेक्ट दुपट्टा बन चुका था। और इसका फैब्रिक तो मुझे बहुत ही कमाल लग रहा था, बहुत ही जो है सॉफ्ट था और बहुत ही जो है वो बिल्कुल भी जैसे ऑर्गेन्जा हो या सिल्क का फैब्रिक हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना ठहरता नहीं है दुपट्टे। तो ये जो दुपट्टा है ना तो वो बड़ा सेटल दुपट्टा था। इसको आप पहनकर इजीली मिलाद पर जा सकती हैं, और क्योंकि मिलाद पर काफ़ी देर बैठना होता है तो ये दुपट्टा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपके साथ शर्ट की डिटेलिंग शेयर करूँगी। ये जो लेस मैंने स्कैलप करने के लिए दी थी, स्कैलप एम्ब्रॉयडरी के साथ उन्होंने किया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर दिया है और ये जो लेस है इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा है ताकि थोड़ा सा कट वर्क का जो स्टाइल है वो बाहर की तरफ आए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी और नीट तरीके से इसको मैंने स्कैलप करवाया है और दोनों जो स्लिट्स हैं उनके ऊपर इसको मैंने स्कैलप करवाया है। तो ब्लू कलर का ड्रेस के ऊपर वाइट कलर की लेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और एक अच्छा सा नीट सा लुक लग रहा था। बहुत ट्रेंडी भी था, सिंपल भी था और स्टाइलिश लुक भी दे रहा था। तो ये जो लेस जो थी बहुत ही कमाल की लग रही थी। नेकलाइन जो है मैंने गोल रख के और डबल पाइपिंग स्टाइल में लेस जो है वो लगवा दी थी और इसके ऊपर 4 बटन्स लगवाए थे जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। मुझे 50 रुपीज़ का ये एक बटन मिला था। तो मैंने ये जो अपना बजट था उसमें रहते हुए एक अपना मिलाद के लिए ड्रेस रिक्रिएट कर ली है।
मिलाद मुस्तफ़ा पर पहनने के लिए मेरा एक ख़ूबसूरत ड्रेस रिक्रिएट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो हाफ़ बॉर्डर है वो आर्म्स पर लगाकर और आगे जो है वो लेस लगवा दी है, जो मैंने सीक्वेंस में ली थी। सीक्वेंस में जो लेस है वो नेकलाइन पर भी लग गई थी और आर्म्स पर भी। और आप इसका अगर शर्ट का लुक देखें तो कटवर्क कितनी स्टाइलिश लुक दे रहा है। दोनों साइडों पर जो है इसकी कटवर्क किया गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की आप देख सकते हैं कि कटिंग कर दी गई है। तो ये है शर्ट का ओवरऑल लुक। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा है। मीशो स्टाइल में मेरा लेसिस वाला कुर्ता जो है वो बन के तैयार हो चुका है। कॉर्ड्स का ये स्टाइल जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि इसके नेक लाइन जो है वो कितना कमाल का लग रहा है। उसके ऊपर बटन्स जो मैंने यूज़ किए ना, अच्छा इस तरह के बटन्स जो हैं या लेसिस जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। समर के ड्रेसेस पर हल्की फुल्की सी लेसिस हों या बटन्स हों तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा और स्टाइलिश सा लुक देते हैं आपके ड्रेस की ना। ये जो थोड़ी थोड़ी सी मीनाकारियाँ होती हैं ना, वो ड्रेस का लुक ही टोटली ना चेंज कर देते हैं। और ये ड्रेस जो है वो रिक्रिएट होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो लेसेस जो है ना वो स्लिट्स पर लगाने से ना तो टोटली ड्रेस का लुक ही चेंज हो गया था। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी। और जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और अभी मेरी वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो है वो मैं आपके साथ अपने अगले ड्रेस की जो रिक्रिएशन है वो भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अगला ड्रेस किस तरह से रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी और फैंसी सा मेरा ड्रेस रिक्रिएट हुआ है। और इसके आर्म्स पर बॉर्डर का यूज़ किया गया है। बॉर्डर जो है वो बहुत अच्छा सा सेटल सा लुक दे रहा था। और ये ना थोड़े कॉर्ड स्टाइल में मैंने शर्ट रिक्रिएट की थी। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि जितनी भी मैं रिक्रिएशन की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ सारे मेरे ड्रेसेस नहीं होते। मैं डिफरेंट अपने क्लाइंट्स के, अपनी सिस्टर्स के, अपनी मदर के ड्रेसेस भी रिक्रिएट करती रहती हूँ। तो आप लोग जो है इसको मेरे ड्रेसेस नहीं समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनाती हूँ। बेसिकली मेरा आपके साथ ड्रेसेस के हवाले से वीडियोस शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको रिक्रिएशन के हवाले से, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से डिफरेंट आइडियाज़ दे सकूं, ताकि अगर आप कोई विंटर के ड्रेसेस डिज़ाइन करें तो समर के ड्रेसेस डिज़ाइन करें तो मेरी वीडियो जो है वो आपको हेल्प करे और आप अपना एक कोई स्टाइलिश सा ड्रेस रिक्रिएट कर सकें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बजट में रहते हुए अपने व्यूवर्स के साथ न्यू आइडियाज़ शेयर करूं ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से और फैब्रिक के हवाले से, किस शॉप से, किस मार्केट से, किस लोकल मार्केट से आपको रीज़नेबल ड्रेसेस मिल जाते हैं। लेसिस के लिए कौन सी शॉप्स जो हैं वो बेस्ट हैं, कहाँ से जो है वो आप एक अच्छा सा स्टाइलिश सा सूट ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है ना जो किसी के लिए अगर आप करेंगे तो वो नेकी आपकी चलती रहती है। तो नेक्स्ट ड्रेस जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो भी ज़ेलबरी का है और वो भी बजट फ्रेंडली है। इसके प्राइस जो है ना वो 1890 रुपीज़ हैं। ये भी 2 पीस सूट है, शर्ट में और दुपट्टा में, और ये इसकी आर्म्स का फैब्रिक है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये आर्म्स का फैब्रिक मैं इसको किस तरह से यूज़ करूं, आर्म्स की स्टिचिंग किस तरह से होनी चाहिए और इस ड्रेस को किस तरह से रिक्रिएट करना चाहिए। और ये इसका दुपट्टे का फैब्रिक था। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरह की रिक्रिएशन वीडियो शेयर करती रहूँ।